डीएलएड करने वालों अब हो जाओ सावधान, क्योंकि आपकी डिग्री शायद खतरे में है। ऐसा मैं नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। तो आज की जो हमारी न्यूज़पेपर कटिंग है वो बहुत ज्यादा खुशहाल तो नहीं है, लेकिन आपको सतर्क करने के लिए जरूर है, जिसमें कि ये बताया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है राज्य सरकार की ये स्पेशल अपील, जिसके अनुसार जो डीएलएड में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो न्यूनतम अर्हता है उसे स्नातक तक घोषित कर दिया है। दरअसल हुआ ये है कि 9 सितंबर 2024 को एक शासनादेश निकला था, जिसमें डीएलएड ने उस शासनादेश को एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसे स्वीकृत करते हुए उसका एक खंड था 4 और ब्रैकेट में था 1, उसके अकॉर्डिंग जो भी एकल पीठ का आदेश था ना उसे रद्द कर दिया गया है। अब ये घमासान डिस्कशन और जितनी भी इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई है वो क्या है, और साथ ही साथ में इसका प्रभाव आने वाली भर्तियों पर, आने वाली जो सीटेट का एग्जाम है उसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उस पर कैसे पड़ने वाला है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक रखने के 9 सितंबर 2024 के शासनादेश को सही ठहराते हुए जो शासनादेश के खंड 4 और ब्रैकेट में 1 है उसे निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। आगे ये कह रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि सरकार जो है वो ट्रेनिंग के लिए या कोई भी स्पेशल एजुकेशन कोर्स है या कोई भी एजुकेशन कोर्स है उसके लिए न्यूनतम अर्हता डिसाइड कर सकती है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो तय करने का अधिकार है वो सरकार को तो है ही, पर वो जो अधिकार है वो एनसीटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एनसीटी से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही हो सकता है। तो यहाँ पे कहना है कि जो एनसीटी निर्धारित अर्हता से कम नहीं हो सकती, अधिक भले ही की जा सकती है। तो यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया था। अब क्या बोला है कोर्ट ने, कहा है कि एनसीटी ने स्वयं ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर शिक्षा मानक निर्धारित करने के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनके जो नॉर्म्स है, डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता स्नातक रखना मनमाना व भेदभाव पूर्ण नहीं है। पहले से मनमाना और भेदभाव पूर्ण माना जाता था। आगे देखिए, 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की विशेष अपील स्वीकार कर ली और डीएलएड में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट रखने की मांग में दाखिल यशाक खंडेलवाल व 9 अन्य की याचिका खारिज कर दी है। मतलब इनका ये कहना था कि डीएलएड में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट होनी चाहिए, पर यहां पर जो हाईकोर्ट का डिसीजन लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग स्नातक ठीक रहेगा। तो ये है अपील पर राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने बहस की। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट्स भी हुई है। विशेष अपील में एकल पीठ के 24 सितंबर 2024, मतलब 9 के बाद है अभी, 24 सितंबर को चुनौती दी गई थी। इस आदेश से एकल पीठ ने सरकार को 9 सितंबर 2024 के ये जो शासनादेश था उसे रद्द कर दिया था, जिसमें डीएलएड में प्रवेश की अर्हता स्नातक रख दी गई थी और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण याचिकाओं को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था। ये चीज आप समझ लीजिए। आगे बोला गया, एकल पीठ ने कहा था कि डीएलएड कोर्स में प्रवेश की अर्हता स्नातक रखना एनसीटी के मानक के विपरीत है। तो एकल पीठ वर्सेस जो हमारी सरकार है, जो हमारे डीएलएड के मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उनके बीच में ये डिस्कशन चला था, जिसमें अभी तक जो निर्णय निकल करके आ रहा है वो यही है कि डीएलएड में प्रवेश करने के लिए आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए हो, ना कि 12th पास। तो अब आप देखिए, इस यहाँ से 2 प्रश्न उठते हैं। एक तो जो डीएलएड पास कर चुके 12th पास के बाद और कहीं कहीं नौकरी ले चुके प्राइमरी स्तर पर, या फिर जिन्होंने सीटेट पास कर लिया, उनका क्या होगा। दूसरी चीज ये, जो हमारा आने वाला सीटेट है जिसका एग्जाम फरवरी 8 को है, अब इस आयोजन के अकॉर्डिंग जो अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा।
क्या सीटेट पेपर 1 की एलिजिबिलिटी बदलेगी? ये 2 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सरकार से पूछना चाहूंगी, और आपका क्या कहना है इस चीज पर, ये भी जानना चाहूंगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास के बाद डीएलएड करते हैं, अगर उन्हें ग्रेजुएशन भी करना था तो उसके लिए अगले 3 साल उन्हें देने पड़ेंगे। तो जो स्टूडेंट्स प्राथमिक स्तर पर भर्ती चाहता है, नौकरी चाहता है, वो कैसे इस 3 साल की रिकवरी कर पाएगा? तो आप जरूर अपने विचार को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसके बिल्कुल विपरीत चाहते हैं तो भी अपनी आवाज उठाने से बिल्कुल ना कतराएं, क्योंकि टीचर्स अड्डा 24/7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आवाज भी देता है, आपको सपोर्ट भी करता है और आपकी आवाज को आगे तक भी पहुंचाता है। बहुत बड़े बड़े नियम बदले हैं, ये भी नियम बदलते देर नहीं लगेगी। अब ये सारी बातें मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले टीचर्स अड्डा 24/7 को। आने वाली भर्तियों पर जो भी प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी भी आपको सबसे तेज, सबसे सटीक मिलेगी इसी पर्टिकुलर चैनल पर। तो जुड़े रहिए, मैं मिलूंगी नेक्स्ट होपफुली एक गुड न्यूज वाली वीडियो के साथ। धन्यवाद।